प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित में चैप्टर नंबर 15 आलेखों से परिचय में प्रश्नावली 15.2 के प्रश्न नंबर 3 से आगे हल करेंगे। पिछले वीडियो में प्रश्न 1 और 2 हल किया था। तो प्रश्नों पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु DL शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 है, उसमें आलेख में बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। यहाँ पर एक आकृति दी गई है, मैं बुक से देखते हैं। ये आकृति आप ग्राफ पेज पे बना सकते हो। तो पिछले प्रश्नों में आपको क्या है, आकृति बनाना, ग्राफ बनाना सिखाया गया था। तो इसमें हम एक बार दोबारा से देखते हैं। तो इसमें ये एक जो लेटी हुई रेखा होती है, क्षैतिज रेखा, इसके ऊपर हम एक्स लेते हैं, एक्स बोलते हैं इस पर। और जो लंबवत रेखा लेते हैं यहाँ पर, उसको वाई एक्स बोलते हैं। तो ये एक्स के मान है, ये क्या है आपके वाई एक्स के मान है। यहाँ पर क्या है, दोनों के जो आपस में टकराते हैं इस पर मान 0 होता है दोनों का। तो जहाँ 0 0 मान होता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। और ये एक्स के मान है, ये वाई के मान है। तो इसमें एक आकृति बनी हुई है, ये ओ ए बी सी। तो इसके निर्देशांक लिखने, निर्देशांक का मतलब इन बिंदुओं के मान क्या हैं। इन बिंदुओं के मान लिखते हैं हम। तो इन बिंदुओं में सबसे पहले ओ ए बी आकृति है, जो एक आयत है, इसके क्या है निर्देशांक हम लिखते हैं। तो सबसे पहले ओ के निर्देशांक देखते हैं। ओ के निर्देशांक कितने हैं, तो लिखेंगे ओ के निर्देशांक। तो इसमें x और y के मान को क्या बोलते हैं, निर्देशांक। तो यहाँ पर x का मान कितना है, o के ऊपर 0 है। तो सबसे पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद में कोमा लगाकर y का मान लिखते हैं। तो y का मान भी कितना है, यहाँ पर 0 है। तो 0 0 इसके क्या है, निर्देशांक आ गए। अब लिखते हैं a के निर्देशांक क्या है। a के ऊपर x का मान कितना है, x कितना है, 1 और 2 वर्ग है। तो x का मान 2 है यहाँ पर। और y का मान कितना है, y का मान इसमें ऊपर एक भी वर्ग नहीं बढ़ा गया है। तो y का मान कितना आएगा, 0, क्योंकि y तो यहाँ पर ऊपर, यहाँ होता तो 1 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, लेकिन ये क्या है, इसी रेखा के ऊपर है, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ा ही नहीं गया है। तो क्या है, y का मान 0 है। तो पहला मान x का लिखते हैं, दूसरा मान y का लिखते हैं। अब लिखते हैं b के निर्देशांक। तो b के निर्देशांक है भाई, यहाँ पर सबसे पहले x का मान देखते हैं। x कितने कदम बढ़ा गया है, 1 और 2। यहाँ पर b है, ये x की तरफ चलते हैं, 2 खाने बढ़ा गया है, तो x का मान 2 है। और y कितने खाने हैं, 1 2 3, 3 खाने बढ़ा गया है, b 3 वर्ग ऊपर है। यानी कि x का मान देखना हो तो आप जो आपका दायां हाथ है उसकी तरफ कितने वर्ग पार किए हैं, 1 और 2, तो x का मान 2। और y का मान चेक करना हो तो आप देखो कि ऊपर कितने कदम या कितने वर्ग बढ़े गए हैं। तो 1 2 3 वर्ग ऊपर बढ़ा है ये, तो y का मान आपका आ जाएगा 3। इसी प्रकार c के निर्देशांक देखेंगे। c बिंदु यहाँ पर है, तो ये आपका दाएं हाथ की तरफ कितना बढ़ा गया है, कुछ भी नहीं बढ़ा गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x का मान क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दाएं और आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ा गया है। और ऊपर कितने पॉइंट बढ़ा हुआ है, 1 2 3, 3 वर्ग बढ़ा है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। तो इस प्रकार हमने क्या है, इस आकृति के ओ ए बी आकृति के निर्देशांक है, ये ओ ए बी सी, ये ओ ए बी सी आकृति के निर्देशांक हो गए। इसी प्रकार हम क्या है, दूसरी आकृति लेते हैं। दूसरी आकृति पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस में इसके निर्देशांक भी और देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं पी के निर्देशांक। तो पी के निर्देशांक क्या है भाई, पी बिंदु है, ये सबसे पहले एक्स के निर्देशांक लिखेंगे। तो एक्स कितने इस रेखा से कितनी कदम बढ़े हुए हैं, 1 2 3 4, 4 कदम बढ़े हुए हैं, 4 वर्ग बढ़े हुए हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। और y का मान देखो, ये नीचे से यहाँ से इस बिंदु से कितना, 1 2 3, 3 बिंदु ऊपर है, तो ये 3 कदम, 4 और 3 निर्देशांक आ गए। अब q के निर्देशांक देखते हैं, q के निर्देशांक। तो q है, ये बिंदु है q। अब इसमें x के मान देखने हैं, तो ये देखो, ये कितने पॉइंट यहाँ से 0 से इस तरफ कितने वर्ग बढ़े गए हैं, तो ये 6 तक आपको बढ़ा गया है। तो 1 2 3 4 5 6, तो x का मान 6। और y का मान कितना है, कितने ऊपर है, इस रेखा से 1 ही वर्ग ऊपर है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
आर के निर्देशांक देखते हैं। आर बिंदु कहाँ पर है, आर बिंदु ये है, तो एक्स के निर्देशांक कितने हैं, यहाँ देखो 6 तक ही आगे बढ़ाया गया है दाईं तरफ, तो एक्स के निर्देशांक 6 और वाई के निर्देशांक कितने कदम ऊपर है, कितने वर्ग ऊपर है, तो यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ पर इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये 5 वर्ग ऊपर है, तो ये वाई के निर्देशांक 5। तो यहाँ पर इस प्रकार हम पहला मान है ये एक्स का होगा, दूसरा मान है वाई का होगा। और एच के निर्देशांक देखते हैं। एच है, इसमें एक्स का मान देखो यहाँ पर, ये देखो 4 कदम बढ़ा गया है, 1 2 3 4, तो एक्स के निर्देशांक 4 और वाई कितना है, वाई देखो यहाँ से पता लग जाएगा, ये 7 है, ये वाई का मान 7 है। तो इस प्रकार हम ब्रैकेट में इसको बंद करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरी आकृति देखते हैं। तीसरी आकृति क्या है, तीसरी आकृति एक त्रिभुज है एल के एम, तो एल के एम में निर्देशांक पहले एल के लिख देते हैं, एल के निर्देशांक, एल के निर्देशांक, एल को देखते हैं भाई, एल है हमारा ये बिंदु है, तो एक्स का मान देखना हो तो इसको इस रेखा के ऊपर वर्ग सेम ले आओ, कितना है 7, तो ये 7 है। वाई का मान देखना हो तो एल से ऐसे ले जाओ वाई वाले एक्स पे 7, तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों 7 7 है, तो कोमा लगा के हम लिख देते हैं पहले एक्स का मान फिर वाई का मान। एल, अब के का मान लिखते हैं, के निर्देशांक, के बिंदु देखते हैं, के बिंदु है, एक्स का मान देखना हो तो ऐसे नीचे ले आओ इसको, कितना है 10, और वाई का मान देखना हो तो के से ऐसे ले जाओ, कितना है 5, तो ये आपका। और एम के निर्देशांक, एम बिंदु लेते हैं, एक्स का मान देखना हो तो एक्स एक्स की तरफ ले आओ, कितना है 10, और वाई का मान देखना हो तो ऐसे ले आओ, कितना है 8, तो ये 10 और 8 क्या है, निर्देशांक आ गए हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, असत्य को ठीक कीजिए। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 1 है, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है तथा y निर्देशांक शून्यतर है। तो इस आकृति के ऊपर ही समझ लेते हैं हम, x निर्देशांक 0 है तो इसका मतलब ये x x है, इसका मान यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये बिंदु हो गया। और y निर्देशांक शून्यतर, शून्यतर का मतलब 0 से कोई भी बड़ा 1 2 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ 0 होने के कारण नहीं जाएगा ये, तो इसका मतलब ये कहाँ स्थित होगा, ये वाई एक्स है पूरा, तो ये वाई एक्स पे स्थित होगा, इसका मतलब क्या है, सत्य है, ये हम सत्य लिख सकते हैं इसका। 2 है, कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब y निर्देशांक 0 है तो ये बिंदु आएगा, और x का निर्देशांक 5 है तो ये यहाँ पर इतने 5 कदम आगे बढ़ जाएगा, तो ये बिंदु आ जाएगा, ये वाई एक्स पे स्थित होगा, तो ये बात असत्य है क्योंकि ये तो एक्स एक्स है, वाई एक्स तो ये था, तो ये असत्य है। इसको ठीक करना है तो क्या लिखेंगे, ये एक्स एक्स पे ऊपर स्थित है, तो ये क्या उत्तर आएगा इसका, एक्स एक्स पे स्थित होगा, तो असत्य था। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि यहाँ x मूल बिंदु क्या होता है, ये जहाँ पर एक्स एक्स और वाई एक्स टकराते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, तो यहाँ x का मान 0 है और y का मान भी 0 है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार हम क्या है, विभिन्न आकृतियों के निर्देशांक हम ज्ञात भी कर सकते हैं और क्या है, उनको आकृतियाँ निर्देशांक की सहायता से बना भी सकते हैं।